दशावतार का मतलब है भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं, खासकर जब ब्रह्मांड के संरक्षण की बात आती है। हर अवतार दुनिया में एक खास समय पर आया ताकि वो ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित कर सके, बुराई का नाश कर सके और धर्म की रक्षा कर सके। आइए इन 10 अवतारों, उनकी कहानियों और उनके आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से नजर डालते हैं। मत्स्य यानी मछली। एक बार प्रलय आया, एक बहुत बड़ी बारह जिसमें पूरी सृष्टि को नष्ट होना तय था। तब भगवान विष्णु एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पवित्र ग्रंथ, वेदों और पहले मनुष्य मनु ऋषि को बचाया। मत्स्य ने मनु के जहाज को बाढ़ के पानी से सुरक्षित निकाला। इस जहाज में सभी जीवित प्राणियों के बीज थे। मत्स्य मोक्ष और ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक है। बाढ़ अज्ञानता या अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है और मत्स्य मुश्किल समय में ईश्वरीय मार्गदर्शन और सुरक्षा का प्रतीक है। कूर्म यानी कछुआ। देवता और असुर अमृता के अमृत को निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत, जिसका उपयोग मथानी के रूप में किया जा रहा था, को स्थिर करने के लिए विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि मंथन जारी रह सके। कूर्म स्थिरता, दृढ़ता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहाड़ का भार वहन करने वाला कछुआ इस बात का प्रतीक है कि जीवन की चुनौतियों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हुए कैसे स्थिर और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। कीकन है। वराह यानी सुअर। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराई में खींच लिया तो भगवान विष्णु ने उसे बचाने के लिए वराह का अवतार लिया। वराह समुद्र में गए, राक्षस से लड़े और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया और उसे उसके उचित स्थान पर पुनः स्थापित किया। वराह की कहानी बुराई पर अच्छाई की शक्ति और व्यवस्था बहाल करने के महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी दुनिया या किसी व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है और वराह का बचाव अज्ञानता या भौतिकवाद से किसी की चेतना को उच्चतर, अधिक आध्यात्मिक स्तर तक ले जाने का प्रतीक है। नरसिंह, आधा मनुष्य आधा शेर। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि उसे न तो मनुष्य मार सकता है, न ही जानवर, न घर के भीतर, न ही बाहर, न दिन में, न ही रात में, न धरती पर, न ही आकाश में। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। आधे मनुष्य आधे शेर, और उन्होंने संध्या के समय राक्षस को मार डाला, न दिन में न रात में, दरवाजे पर, न घर के भीतर, न ही बाहर, और अपनी गोद में, न धरती पर, न ही आकाश में। नरसिंह अत्याचार और अभिमान पर भक्ति और धार्मिकता की विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी दिखाता है कि ईश्वरीय इच्छा भौतिक संसार की सीमाओं को पार करते हुए विश्वास योग्य की रक्षा करने का एक मार्ग खोज लेती है। वामन, बौने ब्राह्मण। दानवीर राजा बलि ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर नियंत्रण कर लिया था। विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि मांगी। एक बार मिल जाने के बाद वामन ब्रह्मांडीय अनुपात में बढ़े और 2 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। विनम्रता में बलि ने तीसरे कदम के लिए अपना सिर दे दिया और विष्णु ने उसे अनंत प्रसिद्धि और पाताल लोक में स्थान प्रदान किया। वामन विनम्रता, त्याग और दैवी न्याय की अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी से पता चलता है कि अत्यधिक अभिमान अच्छे कर्मों में भी पतन का कारण बन सकता है और कैसे विनम्रता आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाती है। परशुराम, फरसे वाला योद्धा। परशुराम का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब क्षत्रिय वर्ग भ्रष्ट और अत्याचारी हो गया था। संतुलन बहाल करने के लिए परशुराम भगवान शिव द्वारा उन्हें दिए गए फरसे से लैस दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार संहार किया।
हालांकि जन्म से एक ब्राह्मण, परशुराम को योद्धा संत के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी को अधर्मी शासकों से मुक्त कराया। परशुराम न्याय, धार्मिक क्रोध और बुराई के विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी इस बात पर जोर देती है कि शक्तिशाली लोगों को भी अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय न्याय की जीत होगी। भगवान राम, महाकाव्य रामायण के नायक, एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और योद्धा के रूप में पूजनीय हैं। उनका जन्म राक्षस राजा रावण को मारने के लिए हुआ था, जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद, जिसमें वानरों या वानर जनजाति के साथ गठबंधन और रावण को हराना शामिल है, राम धर्म की स्थापना करते हैं। राम सदाचार, धार्मिकता और कर्तव्य के महत्व का प्रतीक हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि व्यक्तिगत क्षति और कठिनाई का सामना करते हुए भी कैसे नैतिक सिद्धांतों को कायम रखना चाहिए। खान करीब कीस। कृष्ण, महाभारत के प्रमुख पात्र और भगवद गीता के वक्ता, अपने नटखट बचपन और रासलीला के लिए जाने जाते हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान एक दिव्य राजनेता और पांडवों के मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका निभाई। गीता में कृष्ण की शिक्षाएं वैराग्य, कर्तव्य और ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित हैं। कृष्ण दिव्य प्रेम, ज्ञान और अस्तित्व के ब्रह्मांडीय खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्ति और कर्म योग, जो निस्वार्थ कर्म है, के मार्ग पर जोर देती हैं। है बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, कृषि, शक्ति और भूमि की जुताई से जुड़े हैं। उन्होंने कृष्ण को कई राक्षसों को हराने में मदद की और कभी-कभी उन्हें शेषनाग के रूप में देखा जाता है। यह शब्द की था जिस सर्प पर विष्णु विश्राम करते हैं। बलराम शक्ति, कर्तव्य और भूमि से जुड़ाव का प्रतीक हैं। कुछ परंपराओं में इस अवतार को बुद्ध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो शांति और अहिंसा के संदेश पर जोर देता है। कल की विष्णु के भविष्य में आने वाले अवतार हैं, जो वर्तमान युग के अंत में, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है, बुराई का नाश करने और धार्मिकता को बहाल करने के लिए प्रकट होंगे। उन्हें एक सफेद घोड़े की सवारी करते हुए, तलवार लिए हुए और सत्य युग नामक सत्य और सदाचार के एक नए युग की शुरुआत करते हुए देखा जाता है। कल की आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भ्रष्टाचार और बुराई के चक्र को समाप्त करने के लिए दिव्य हस्तक्षेप का आश्वासन देते हैं। भविष्यवाणी हिंदू धर्म में समय की चक्रीय प्रकृति और इस विचार का प्रतीक है कि नैतिक पतन की अवधि के बाद पवित्रता और धर्म की स्थापना होगी। अवतार ब्रह्मांडीय चक्र या युगों के विभिन्न चरणों और धर्म को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग दशावतार की व्याख्या विकास के प्रतीक के रूप में करते हैं, जलीय जीवन से, जैसा कि मत्स्य में है, उभयचर के लिए, जैसा कि कूर्म में है, स्तनपायी के लिए, जैसा कि वराह में है, मनुष्य जानवर के लिए, जैसा कि नरसिंह में है, और अंततः पूर्ण मानव रूप में, जैसा कि राम, कृष्ण और कल्कि में देखा जाता है। प्रत्येक अवतार अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष को दर्शाता है, यह उजागर करते हुए कि धार्मिकता की हमेशा विजय होती है। अवतार धर्म के विभिन्न पहलुओं का उदाहरण देते हैं, चाहे वह ज्ञान की रक्षा करना हो, न्याय बनाए रखना हो या आध्यात्मिक ज्ञान देना हो। विष्णु का प्रत्येक अवतार एक अनोखा पाठ सिखाता है और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि अच्छाई की जीत हो और मानवता को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है।